अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूक़ात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। रात के एक पहर वो खौफ के आलम में घबरा के उठी जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो ना जाने बाहर से कैसी आवाजें आ रही थी। इसी सोच में थी और खिड़की की तरफ जाके देखा तो बाहर से पायल की छन छन आवाजें आ रही थी, जो उसके दिल पे और भी ज्यादा खौफतारी कर रही थी। ये वाकया मेरी बहन के साथ पेश आया। मेरी बहन ने नया घर लिया एक सुनसान जगह पे। वहाँ अभी डेवलपमेंट हुई। उनकी शादी के थोड़े अरसे बाद उनको बाहर गली से छन छन की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आवाज़ें कभी तेज़ होती, कभी आहिस्ता हो जाती। यूँ लगता था कि जैसे कोई उनकी खिड़की की तरफ आता है और फिर आगे चला जाता है। अक्सर उनके हस्बैंड वहाँ आवाज़ें महसूस करते थे। जब वो अकेले सोने जाते थे तो उनको सोते में ऐसा लगता था जैसे वो आवाज़ें उनके कान के पास आ रही हों। इसी तरह वक्त गुजरता गया और खौफ उनके दिल पे और ज़्यादा तारी होता गया। रात को डर डर के सोना तो मामूल सा बन गया था। रोज रात को आयतल कुर्सी पढ़ के वो सोते थे। कभी कभार तो खौफ का ये आलम होता था कि पूरे रात वो आयतल कुर्सी को अपने फ़ोन में प्ले कर दिया करते थे और डर डर के सोते नहीं थे, बल्कि उन आवाज़ों को सुनते रहते थे और माहौल से डरते रहते थे। ये सिलसिला चलता रहा। उनका एक बेटा हुआ और असल मसला तो तभी शुरू हुआ। खौफ की वजह से वो उस घर में रहती ही बहुत कम थी। जब भी वो वहां पे पूरा इरादा बनाती रहने का, तभी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। कभी दीवारों में आग लग जाती, कभी उनका बेटा बार बार रोना शुरू हो जाता। इस वजह से वो अपनी बहन के घर रहने लगी। उनका छोटा बेटा बहुत डरता था। वो किसी भी डॉल को देखता तो जोर जोर से रोता और चीखने लग जाता। मालूम नहीं उसे डॉल्स में, गुड़ियों में ऐसा क्या नजर आता था। एक दफा उनका बेटा सो रहा था, अचानक से उठ के रोना शुरू कर दिया और बेहोश हो गया। उसको हमारे जानने वाले के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि बच्चा बहुत तकलीफ में है और अपने होश में नहीं है। इस पर किसी चीज का साया है। एक दफा मैं वहां पे गया और हम सब ने गली में देखा कि किसी बुजुर्ग के रोने की आवाज आ रही है। उसी टाइम मेरी बाजी बाहर देखने गई और वहां कोई भी नहीं था। आवाजें इस तरह महसूस हो रही थी जैसे कि वो हमारी खिड़की के बिल्कुल करीब से आ रही हों। हम सब बहुत डर गए थे और मेरी बाजी को ख्वाब भी आया करते थे कि कोई उनको ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हें यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। बहरहाल वो जब भी इरादा करती हैं उस घर में मूव होने का, उनके साथ इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं और वो वहाँ पे जा नहीं पाती। और दुख की बात तो ये है कि ये तमाम वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे और अभी भी वो इन तमाम सिचुएशंस को फेस कर रही हैं। और उनका छोटा बेटा अभी भी इसी तरह बीमार रहता है, अक्सर नींद में डर जाता है, रो रो के उठता है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके शो के लिसनर हैं, इस स्टोरी को सुन रहे हैं, वो मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें क्योंकि वो बहुत परेशान है। जी शर्जील ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की कराची से।